गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आप सबको सकट और गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सबका त्यौहार बहुत अच्छे से आप सबने मनाया होगा। और भाई देखिए, मेरी मस्ती स्टार्ट हो गई है। मॉर्निंग में नहा धो के मैंने सूट वेयर कर लिया है। और साड़ी में शाम को वेयर करूँगी पूजा के टाइम। और बस सूट वेयर करने के बाद बच्चों के साथ मस्ती टाइम हो रहा है कि भाई अब आ गया इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम में सबसे पहले काम होता है, आप साड़ी वेयर करिए। साड़ी वेयर करने के बाद आप रेडी शेडी हो जाइए। रेडी शेडी होने के बाद ये देखिए, जो तिल होते हैं ना, इसको आपको ना मतलब डीप फ्राई नहीं, मतलब नॉर्मल फ्राई करना है। ना आपको ऑयल डालना है, ना आपको घी डालना है, कुछ भी नहीं लेना है। सिर्फ आपको अपना पैन लेना है, कढ़ाई लेनी है बस। उसके आपके बाद आप इसमें डालिए तिल और बस इसको ऐसे चलाते रहिए बस। लेकिन ना, गैस का जो फ्लेम है वो लो ही रहना चाहिए। इसमें ना बहुत टाइम लगता है। और मैं बस चला रही थी, काम कर रही थी, तो फटाफट लग रहा था कि जल्दी से हो जाए, लेकिन नहीं। इनको तो भैया धीरे 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 काफ़ी टाइम लगता है। और लगने के बाद मैं अपनी मेड से भी बात कर रही थी। मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी तो मैं उनसे भी बातें कर रही थी। तो मैंने कहा लाओ भैया, दोनों काम होते जाएं, फटाफट से दोनों काम कर लें। इन इसको भी फ्राई कर लें। उधर मैं मतलब ग्रेट करने वाली थी गुड़। जो गुड़ होता है ना, गुड़ के अगर आपको लड्डू बनाने हैं तो उसको ग्रेट करके डालिए। और अगर चीनी डालनी है तो आप शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करने में ना आपको कुछ नहीं करना है, बस शुगर को लेना, मिक्सर में डालना है। कुछ लोगों का होता है कि ना वो तिल को भी मिक्सर करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद, चलाने के बाद ही यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आज मतलब साबुत तिल ही यूज़ करने वाली। वैसे तो मुझे ना पिसे हुए तिल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई नहीं, आज साबुत वाले यूज़ करते हैं। और यूज़ करने के बाद हम करते हैं आगे काम। तो बस आज लड्डू बनाने हैं। मिस्टर इंडिया ने बोला कि हमें लड्डू खाने हैं, और वैसे भी इतनी सर्दी पड़ रही है ना, तो शुगर को अवॉइड करके ना आप गुड़ के लड्डू बना लेना भैया। गुड़ वाले ज़्यादा बेस्ट है। और गुड़ का जो नेचर होता है वो आपको पता है, गर्म ही होता है। और यहाँ पर मेरे छोटी वाली बाबू बहुत परेशान कर रहा है मेरे को। मिष्टी इतना परेशान कर रही है, उसको लग रहा है मम्मा आपने जो साड़ी वेयर करा है ना, तो आप ये बता दो आप कहाँ घूमने जा रहे हो। तो मैंने कहा मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं आज पूजा करने वाली हूँ तुम सबके लिए। तो भगवान जी से बहुत सारी खुशियाँ मांगने वाली हूँ। लेकिन नहीं, उसको है कि नहीं, मम्मा ने साड़ी वेयर करी है तो आप हमें भी कपड़े पहनाइए। तो उसको ही नहीं, सिर्फ वो दोनों भी कहती हैं, ट्विंस। वो कहती नहीं मम्मा आप कहीं जा रहे हो ना, मम्मा हमें जैकेट पहना दो, ये पहना दो। मैंने कहा भैया मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं हूँ। और ये देखिए, इस समय तिल जो मैं फ्राई कर रही थी ना, वो देखो कितना अच्छा फ्राई हो गया है। आपको सूखा सूखा ही फ्राई करना है, और लेकिन बस गैस का जो फ्लेम है ना, उसको आपको ध्यान रखना है। वो आपका मतलब तेज़ नहीं होना चाहिए। और ये देखिए गुड़ आ गया है। अब गुड़ को ग्रेट करके मैंने डाल दिया, और कुछ नहीं करना। जैसे आप डालेंगे ना तो फ्लेम बंद कर दीजिए, उसके बाद गुड़ डालिए। वो इतना जल्दी मेल्ट हो जाएगा कि आपको यू मतलब फ्लेम ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो बस ये फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। और देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा चला दूँगी। तो चलाने से ना वो सारा मिक्सअप कर देंगे। मिक्स हो जाएगा तो धीरे धीरे अपना आप ही मेल्ट हो जाएगा। और आपको थोड़ा ही हल्का सा बस रखिए कि ठंडा हो। देख रहे हैं, मैंने बस प्लेट में निकाला ही है तो इतनी ठंड पड़ रही है ना, तुरंत वो ठंडा भी हो गया। तो बस मेरा काम था फटाफट लेके जल्दी जल्दी से इसके लड्डू बांध दूँ। अगर लड्डू बांधने में ज़रा भी आप देर करोगे ना तो इतना टाइट होने लगा था ये कि ईज़िली फिर नहीं बनेगा। और अगर इसमें थोड़ा-सा आप घी भी ज़रूर मिक्स करिएगा। मैंने भी घी डाला है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा घी थोड़ा-सा कम पड़ा है। फर्स्ट टाइम बनाया मैंने, सेकंड टाइम नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है। और लेकिन हाँ, टेस्टी बहुत बना था। प्रसाद होता है तो वैसे जिस चीज़ में प्रसाद का नाम आ जाता है ना, वो टेस्टी हो ही जाता है। तो भई मैं आ गई हूँ अब पूजा करने। पूजा करने की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। वैसे तो नॉर्मल मॉर्निंग में पूजा हो जाती है, लेकिन ये जो पूजा है ना सकट की, ये रात में ही होती है। रात मीन्स इनकी पूजा होती है तारों की। तो जब तारों की पूजा आपको करनी है तो उससे पहले आप फटाफट से घर वाली पूजा जो गणपति जी की होती है उसको कर लीजिए। गणपति जी की आप अच्छे से पूजा करिए, उन्हें केला है और ये जो आपने तिल का जो प्रसाद बनाया हुआ है वो दीजिए। और शकरकंद है, जो भी आपको जो सीज़नल है ना इस ठंडी वाला, वो आप उन्हें मतलब चढ़ा सकते हैं भगवान जी के लिए। और धूप जो होती है ना, वो गणपति जी को बहुत पसंद है, तो वो भी चढ़ाइएगा। और लड्डू, लड्डू चाहे कोई से भी हो, मेन तो उनको आप जानते हो क्या पसंद है। उन्हें तो भैया अपने वही वाले लड्डू पसंद हैं,
मोदक वाले, लेकिन मोदक तो अभी नहीं, अभी तो तिल वाले लड्डू हैं। तो तिल को आप मोदक की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने तो इस समय सर्कल शेप दिया है। लेकिन वो पता है सर्कल भी नहीं पता चल रहा है, सच बताऊँ तो। क्यों? क्योंकि ना वो लड्डू इतने जल्दी ठंडे हो रहे थे ना, और मिष्टी मुझे इतना परेशान कर रही थी कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे में। तो मैं बहुत जल्दी तो नहीं मैं उसको बांध पाई, क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया था उसको समझाने के लिए। फिर उसको सुलाना पड़ा मुझे, जब उसको थोड़ा सा सुलाया उसके बाद मैं ये लड्डू बांधे, तो थोड़ा सा मेरे ना शेप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है। तो ये मत सोचना कि शेप आई क्यों नहीं आई, इसी रीज़न से नहीं है, क्योंकि टाइमली थोड़ा सा आगे पीछे हो ही जाता है। तो बस मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पूजा की तैयारी करने के बाद फटाफट से भगवान जी को स्नान करा दिया। स्नान करने के बाद चंदन वगैरह लगा दिया और फूल वगैरह चढ़ा दिया। ठीक है, धूप चढ़ा दिया, ये सारी चीज़ें मैंने चढ़ा दिया है। और चढ़ाने के बाद बस मैं हाथ जोड़ रही हूँ। और जो थोड़ी बहुत इसकी कथा होती है, वैसे तो इसकी कोई कथा मुझे नहीं ज़्यादा पता है, क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट किया था ना ये व्रत, मुझे कथा नहीं था कि मेरे को किसी ने कथा के लिए बताया हो, कथा नहीं थी। लेकिन मैंने नेट पे देखा है तो थोड़ी बहुत कथाएं आ जाती है। तो अगर आपको उसमें से पढ़नी तो उसमें से पढ़ लीजिए, नहीं तो बस भगवान जी से यही प्रेयर करिए कि भाई सब कुछ अच्छा हो, बच्चों का साल अच्छा जाए, बच्चों पे कोई संकट ना आए। और भाई ये तो व्रत संतान का है, आप जानते ही हो कि बहुत टाइम बाद मुझे ये टिंको मिंको मिले हैं, तो भाई इनके लिए तो पूजा करना बनता है। और इस पूजा में ना वैसे पता भी नहीं चला मुझे। आप चाय ले सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब भूख टाइप लग रही है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, एक आधा फल ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप भूखे ही रहो, आप इसमें फल वगैरह ले सकते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जो मेरे बुंदेलखंड साइड होता है ना व्रत, उसमें वो लोग ना शक्करकंद वगैरह लेते हैं, वो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत सा अजीब अजीब सा लेते हैं। और उनकी जो पूजा होती है थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो पूजा भी मेरे यहाँ नहीं स्टार्ट हुई है, क्योंकि मैं हमेशा इसी टाइप से पूजा करती हूँ, सिंपल एंड सोवर। तो फिर मुझे यही वाली पूजा ही करनी है अभी। और जब वहाँ की पूजा में जाऊँगी, वहाँ की रीत रिवाज निभाऊँगी, तब फिर मैं वो वाली पूजा करूँगी। करते जा रहे हैं और फटाफट से जल्दी से पूजा कर लूँ मैं। मुझे लग रहा है ना कि तारे निकलने से पहले मेरी ये वाली पूजा वो हो जाए तो फिर ठीक रहेगा। फिर मेरे को जल्दी जल्दी करनी है, और फिर बच्चों को भी देखना होता है, आप तो समझते ही हो। तीनों बच्चे मुझसे पूछ रहे, मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? अगर मैं बाहर रूम में पूजा करने आई हूँ ना, तो उनको ये लग रहा है कि मम्मा कहाँ चली गई, मम्मा हमें छोड़ के कहाँ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब मिस्टर इंडिया भी आ गए हैं बैंक से, तो बस अब वो बच्चों को हैंडल करेंगे और मैं यहाँ पूजा पाठ करने वाली हूँ। फटाफट से जल्दी से पूजा वूजा कर लेते हैं। अब मेन पूजा बस स्टार्ट हो गई है। करने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर की भी पूजा कर लूँ भाई, क्योंकि घर की पूजा भी मुझे ही करनी है। क्योंकि जब मैं आज ना गणेश चतुर्थी क्यों बोलते हैं कि ये गणपति से रिलेटेड होता है। और आप तो जानते ही हो, जो जो गणपति जी की आरती जानते होंगे ना, उसमें एक लाइन भी आती है, एक है बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो बस वो जो बांझन को पुत्र देते हैं ना, तो वो जो लाइन है उसका ही मेन इम्पोर्टेंस आप इसी से समझ जाइए। कि वैसे तो गणपति हमारे परम पूज्य हैं, और सभी देवताओं में सबसे प्रथम स्थान उन्हीं को दिया है। और उनसे ही सब कुछ आप मांगिए, तो वो सब पे इतना मेहरबान होते हैं ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और बस उनका मंत्र का जाप करते रहिए, ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक मोरया। तो बस जल्दी से आरती कर लेते हैं घर वाली भी। अब घर की आरती करके बस अब मेरे को तारों का वेट है कि जल्दी से तारे आ जाए, मैं फटाफट से उनको अर्घ दे दूँ। इसमें ना मेन जो होता है, कुछ लोग तारों को देख के अर्घ